कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं डॉली और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के अंतर्गत 18 से 23 अप्रैल के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, ऐलक श्री दयासागर जी महाराज एवं मुनि श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गल्ला मंडी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मध्य 22 अप्रैल को पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का 20वां मुनि दीक्षा महोत्सव मनाने का अवसर मिला। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री के ही आशीर्वाद से श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गल्ला मंडी में 18 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज को पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, ऐलक श्री दयासागर जी महाराज एवं ऐलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। 18 अप्रैल को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का शुभारंभ घट यात्रा के साथ हुआ। बैंड बाजों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होकर घट यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्राविकाएं केसरिया परिधानों में मस्तक पर मंगल कलश लिए आनंद मग्न होते चली जा रही थी। हाथी, घोड़े, रथ और बैंड बाजे के साथ चल रही घट यात्रा में भक्तों की संख्या इस कदर देखने को मिली कि मानो इस यात्रा में सागर उमड़ा हो। संतों के समागम के साथ नगर भ्रमण करते हुए घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहां पहुंचने के बाद प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश वे निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करते हुए सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा ध्वजारोहण कराया गया। बालिका नृत्य एक लाइन में रहेंगे और बालक नृत्य दूसरी लाइन में खड़े रहेंगे। सभी खड़े हो जाओ। सभी मुकुट वाले भरत चक्रवर्ती ऊपर जाओ, रैंप पे खड़े हो जाओ। इस दौरान महिला मंडल ने गर्मजोशी के साथ धर्म ध्वज को सलामी दी। इस दौरान मुनि संघ भी इस पल के साक्षी बने। एक एक ग्रुप करके भेजना है, एक एक ग्रुप। ध्वजारोहण करने के पश्चात साधर्मी बंधु पांडाल में पहुंचे, जहां महिला मंडल की ओर से भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई।
गर्भ कल्याणक पूर्ण रूप के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। मालथौन के तहसीलदार श्री अभिनव शर्मा एवं अन्य अतिथि गणों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया गया। श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, मुनि संघ की जोरदार तालियों से भी आप अपना साथ दें। और अब चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित करते हैं आज हमारे मालतौन के तहसीलदार श्री अभिनव शर्मा, अर्चना जैन गंज बसोदा आप भी पहुंचे, निर्मला जैन आप भी पहुंचे, बसोदा मंडी बमोर आप भी पहुंच रहे हैं, दीप प्रज्वलन में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य, सह प्रतिष्ठाचार्य, महोत्सव के मुख्य पात्रों का स्वागत वंदन कर सभी ने आशीष ग्रहण किया। कर रहे हैं आर्नेन्द्र जैन जी, सुरेश चंद जी और शोभाराम जी, सुभाष चंद जी चौधरी, आज का ये पावन दिवस हो भगवान आदिनाथ के उस देश आहारचर्या का दिन, अक्षय तृतीया का पावन दिवस। कहते हैं आज का ये दिन श्रावकों के लिए बहुत पुण्यशाली दिन माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से प्रभु का जलाभिषेक एवं अर्घ्य समर्पित तो किए ही, साथ ही भक्ति नृत्य से अपने भाव भी व्यक्त किए। सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रे जलिने जीनावी। इसके बाद सौभाग्यवती महिलाओं ने पांडाल स्थल, वेदी, मंच आदि पवित्र स्थलों का शुद्धिकरण किया। तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। अष्ट द्रव्यों के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने अपनी भक्ति भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ओम राम ह्रीं ओम राम कर प्रष्टाभ्याम नमः नमोस्तु भगवान गुरु गुरु परिमाण सोचड़ सस खंडान गुरु गुरु परमद्राम चिंतित परमंतान मिन मिन छाम छा भावा ह्रूम भट सा ओम रूम छुम पन गाता गाता गुरु गुरु परिमाण सोचड़ सस खंडान गुरु गुरु परमद्राम चिंतित परमंतान मिन मिन छाम छा भावा ह्रूम भट सा ओम रूम छुम पन गाता गाता गुरु गुरु परिमाण सोचड़ सस खंडान गुरु गुरु परमद्राम चिंतित परमंतान मिन। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना, इतनी कृपा करना कि वास्तव में जैसे साक्षात सौदर ने प्रतिष्ठा की थी ऐसे में भी सौदर में बन करके प्रतिष्ठा के संस्कार पाठक साधु त्रिभुवन वंदे जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन गृह वंदे विराजे जिनसे झलके शांति अपार निर्भो अंग अंग जिन वर्गे जिनसे झलके शांति शांति धारा नाना विध के सुमन मन में लो हर्षाए मैं पूजू नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए घातिया को घात सकल जन तुम्हारे जे झट सिद्धि सिद्धि की मैं वंदना करूं जे अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना। विधान पूजन करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल के मध्य में श्रीफल भेंट किए। इसके अलावा उच्चारित मंत्रों के मध्य पूजन कर धर्म लाभ लिया।
संध्या काल में आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने भक्ति करते हुए मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारकर अपना जन्म सफल कर लिया। विद्यासागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। बहुत अच्छे। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी भक्त प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति को इस प्रकार व्यक्त कर रहे थे। मन में तड़क दिए, मन में उमंग दिए। आरती के पश्चात अष्ट देवियों ने नृत्यमयी मंगलाचरण के साथ इंद्र सभा का शुभारंभ किया। भव्य प्रस्तुति के पश्चात इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों ने आनंद नृत्य करते हुए तत्व चर्चा का आयोजन किया। हे प्राणनाथ, संसार में जीव अंधा कौन से कर्म से होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया देवी। ध्यान से सुनिए देवी। जो दूसरे अंधे व्यक्तियों की उपासना करता है, उनका मजाक उड़ाता है, इस कर्म के उदय से व्यक्ति अंधा होता है। कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? संतान पैदा होते ही मर क्यों जाती है? अति सुंदर। हे चंद्रमुखी देवी सुनो। खाते गए जो मत मांस मदिरा, वो धिक्कारे जाते गए। और होती नहीं संतान, कभी होती है तो मर जाते हैं। इसी बीच स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र का सभा में आगमन हुआ, जिनके सम्मान में अप्सरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सरिगों में छाई बहार, बहार सौधर में इंद्र जी आए हैं। इसके बाद सभी सभासदों ने क्रमानुसार देवराज इंद्र से सुधर्म सभा में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कैसा है? कृपया समाधान कीजिए। स्वामी जम्बूदीप में अभी कौन सा काल, कब तीर्थंकर दर्श हो कहिए सुख में हे देवेंद्र, जम्बूद्वीप के भरत एवं एवरत क्षेत्रों में इस समय कौन सा काल चल रहा है? क्या इस समय हम सबको तीर्थंकर के दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें स्वामी। सुनिए देव। लगे तीर्थंकर बड़ भाग, सुनिए देव, ध्यान से सुनिए। जब तीसरे काल के समय का पल्ले का 8वां भाग बाकी रहता है, तभी 63 साल का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकरों का अवतरण होता है।
हे देव, आपकी शंका का समाधान हुआ? जी महाराज। इसी बीच सौधर्मेंद्र का सिंहासन अचानक कंपायमान होने लगता है। इसके बाद सौधर्म अपने अवधि ज्ञान से जानने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह देख शची इंद्राणी ने सौधर्मेंद्र से पूछा, उठिए स्वामी, उठिए। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना यहाँ जिन मंदिर है या ना यहाँ जिन चैत्यालय। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं स्वामी, कृपया बताइए। शची इंद्राणी, मैंने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञात किया, अयोध्या नगरी जो कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जम्बू द्वीप में अयोध्या नगरी में महावना नाभिराय महाराज के घर माता मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। इसी दौरान सौधर्मेंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ राज दरबार में पधारते हैं। कुबेर इंद्र के आगमन की खुशी में स्वर्ग के सबसे सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इंद्र सभी मिल यहाँ पे आए, भक्ति में झूमे नाचे, प्रभु आदिनाथ के दर्शन को आज यहाँ मन तरसे। सौधर्मेंद्र के कहने पर धनपति कुबेर ने शिल्पकारों को बुलाकर अयोध्या नगरी की सुंदर रचना कराई। देखो देखो देखो, हे नगरी की रचना अपार देखो, हे छाई है कैसे बाहर देखो, हे नगरी की रचना अपार देखो, हे छाई है कैसे बाहर देखो। नाभिराय के इस आंगन में, नाभिराय के इस आंगन में सजे है बंधन बार देखो, देखो देखो अयोध्या देखो, देखो। अयोध्या नगरी की रचना हो जाने के बाद अष्ट देवियां महाराजा नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी की सेवा करने के लिए पहुँचती हैं। सेवा करते करते माता को निद्रा आ जाती है और माता रात्रि के प्रहर में 16 स्वप्न देखती हैं। अद्भुत वृषभ सपने में देखा, शीत रूप है वाला। अद्भुत वृषभ सपने में देखा, शीत रूप है वाला। जिन जननी सपने में देखा, उन्नत कंधों वाला। दर्शकों, ये राग रंग का नहीं अपितु धर्म और आध्यात्म का मेला है, जिसमें पाषाण से निर्मित प्रतिमाओं को मंत्रानुष्ठान विधि के माध्यम से परमात्मा का रूप दिया जाता है। ये पंचोत्सव मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गला मंडी में 18 से 23 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें अभी आपने देखा प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के पावन झलकियां। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अगली कड़ी में, यानी गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश।